नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी को 40 साल की सजा मिली है। ये वो करीबी है जिन पर टोटल 39 केसेस दर्ज होते हैं, यही उससे ज्यादा केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन 39 केसेस में उन्हें जो है गिल्टी पाया जाता है। और साथ ही कोर्ट जब इस पर सुनवाई करती है तो जज ने काफी कड़ी लहजे में निंदा भी की। साथ ही ये ऐसे साथी है भारतीय जनता पार्टी के जिनकी विदेशों तक पहुंच है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विदेशों में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का भी काम करते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो मित्र है मोदी जी के, 39 केसेस जो इनके खिलाफ सही प्रूव हुए हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया है, गिल्टी पाया है कोर्ट ने, उनमें से 13 ऐसे चार्जेस है जो कि रेप केसेस के। कितना संगीन है। और इसमें पता क्या क्या चला है, आपको हैरान हो जाएंगे। एक एक खुलासे में चौंका देने वाली सच्चाई छिपी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी कैसे विदेशों में जाकर अपनी पार्टी का नाम तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी कैसे इन्हें बचाने का भी काम करती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको नाम ही बता देते हैं। नाम है इनका बलेश धनखड़। बलेश धनखड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, या कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी, भारत मूल के तो है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते। अब 2018 तक तो इनका खूब गुणगान होता था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी करीबी तक बताई थी कि कितने जो है ये भाजपा से करीब है, कितने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनकी पहुंच है। सिडनी में अगर कोई मीटिंग करवानी हो या कहीं पर भी कोई मीटिंग करानी हो तो ये सबसे आगे रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर कोई मुलाकात करनी हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समिट कराना हो, किसी भी तरीके की कोई मुलाकात हो तो इनका नाम आगे आता था। यानी बलेश उन लोगों में से थे जो काफी पावरफुल लोग माने जाते हैं। अब हुआ यूं कि 2018 के बाद, या कहूं 2018 में जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ काफी संगीन चार्जेस लगे थे। और अब खबर निकल कर आ रही है कि कोर्ट ने जो 2018 में इन्हें अरेस्ट किया था, और सुनवाई लगातार जारी थी, और सुनवाई का फैसला आ गया है, इन्हें 40 साल की जो है सजा मिली है। तो सोचिए 40 साल अगर कोई सलाखों के पीछे है तो उसने क्या जुर्म किया होगा। क्या जुर्म किया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यही बात कि 39 केसेस में उन्हें गिल्टी पाया गया है। 13 केसेस रेप केसेस है। उन 13 केसेस में 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें महिला को बहला फुसला करके ड्रग देने का काम या बिना कंसेंट के सेक्स का काम किया गया है, जिसे हम रेप कंसिडर करते हैं। या फिर इसमें इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस ऐड किया गया हो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती की हुई, तमाम तरीके की संगीन आरोप जो कि अब साबित हो चुके हैं बलेश धनखड़ के खिलाफ, ये तमाम चीजें उस व्यक्ति ने की थी। तो अब आपको बता दें कि ये जो केसेस उनके खिलाफ हुए हैं उसको लेकर बलेश ने क्या कहा है। उसका कहना है कि मेरे लिए कंसेंट का अलग मतलब है और कोर्ट के लिए कंसेंट का अलग मतलब है, और मैं नहीं मानता कि मैंने बिना कंसेंट के किसी के साथ कुछ किया। जबकि असलियत ये है कि बलेश धनखड़ ने एक पोस्ट निकाली थी कि जो कोरियन से ट्रांसलेशन कर सकता है, तो उसके लिए कोरियन महिला जो है इनके घर के आसपास ही जो भी ऑफिस है वहां पर आती थी, तो उन महिलाओं के साथ जो बेचारी जॉब ढूंढने की तलाश में आई थी, उनके साथ यहाँ पर अनकंसेंटेड, बिना कंसेंट के जो है रेप को अंजाम दिया गया है। तो ये इस तरीके के तमाम संगीन मामलों में अब कोर्ट के फैसले के बाद 40 साल की सजा उन्हें सुना दी गई। अब दोस्तों, चर्चा का विषय केवल एक व्यक्ति नहीं है जिसके भाजपा से करीबी संबंध है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाडला है। सवाल यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ऐसे लोग कैसे पनपते हैं। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। आप गूगल पर सर्च करके देखिए कि कौन सी ऐसी भारत में पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स हैं, और महिलाओं के खिलाफ बर्बरता करने वाले अपराधी किस पार्टी में सर्वाधिक है। आपको जवाब मिलेगा भाजपा। आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं बनावटी बातें कह रही हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करने वाले अपराधी को न केवल शरण मिलती है, बल्कि अगर फायदा भाजपा को उनसे पहुंचता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। अब आपने देखा, नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, कि कैसे सीढ़ियां बेच बेच कर एक व्यक्ति जो है इतनी सारी महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं से सेक्स करके वो वीडियो रखता था। सेक्स स्कैंडल पूरा चल गया, वो क्या प्रज्वल रेवन्ना, आप सोचिए
कितना भयावह कर देती है स्थिति कि उस व्यक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली करते हुए तस्वीरें हैं, खुश में दोनों खुश है, तस्वीरें ऐसी वायरल है और वो व्यक्ति महिलाओं के साथ सीढ़ियां बना रहा है। मतलब कितनी शर्मसार कर देती है वीडियो। और यही सीढ़ियां बनाने वाली बात जो है वो ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति बलेश के साथ भी हुई है कि वो व्यक्ति जो है बिना महिला के परमिशन के एक तो रेप भी कर रहा है, उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो न जाने उस महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ करके वो व्यक्ति उसे कहां कहां बेचता होगा, क्या कुछ करता होगा। ये बहुत से ऐसे गंभीर सवाल है दोस्तों जिसका जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल एक बात जो सोचने वाली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की, या कहूं कि महिला विरोधी पार्टी के तौर पर क्यों उभर रही, क्यों उन अपराधियों को शर्म देने का काम किया जाता है जो महिलाओं के खिलाफ चीजें करते हैं। अब देखिए खबर तो निकलकर ये भी आई थी कि जो भी सांसद पर क्रिमिनल चार्जेस है उन पर सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई होगी तब ना जब वो लोग मौजूद होंगे। बहुत से लोग तो मौजूद ही नहीं होते और बहुत से लोगों को के सर पर हाथ होता है भाजपा का। तो जरा सोचिए ऐसी स्थिति में 2500 2100 का तो मुद्दा ही हट जाता है, यहाँ पे तो महिलाओं की सुरक्षा का जो बेसिक मुद्दा है वो आ जाता है। आईआईटी बीएचयू वाला मामला आपने देखा कि क्योंकि ये भाजपा से कनेक्टेड थे तो इन्हें फौरन जो है बेल मिल जाती है, इन फौरन रिहा कर दिया जाता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी से जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनको अपराधी की श्रेणी में क्यों नहीं डाला जाता है? या महिलाओं को केवल ढकोसला देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जुमला फेंकने के लिए आप महिला सम्मान, महिला आगे बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात कह देते हैं और असल में उस बेटी को दबोचने का काम आपकी ही पार्टी के लोग करते। तो ये फिलहाल स्थिति बनी हुई है भाजपा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति।